हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर के लेकर के, जो कि हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। और ये समांतर श्रेणी जो हमारा चैप्टर है वो 10th के लिए ही नहीं, आने वाले सभी क्लासों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप अटेंड करेंगे उन सभी के लिए ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो है ये जो समांतर श्रेणी है मैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे से पढ़ाने वाला हूँ। और ये चैप्टर काफ़ी आसान भी है कक्षा 10 के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, वीडियो को मेरे पूरे अंत तक देखिएगा और जितने भी आज समांतर श्रेणी के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको मैं आज आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि श्रेणी क्या होती है, सीरीज क्या होती है, सीरीज किसे कहते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल जो है प्रस्तुत किया है। इस एग्जाम्पल पे आप पहले विचार करेंगे, उसके बाद जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी क्या होती है। तो सबसे पहले श्रेणी को समझेंगे तो आप एग्जाम्पल में देख सकते होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 का स्क्वायर, फिर है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है। और आप नेक्स्ट वाला पद आसानी से बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट होगा वो हमारा 6 का स्क्वायर होगा। यानी कि संक्षेप में आप समझिए पहले श्रेणी क्या होती है। तो श्रेणी वो होती है डिजिट का वेल डिफाइंड जो सीरीज होता है उसी को हम श्रेणी कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या अगर सिस्टमेटिक वे से एक जो है सिस्टम में रखी हुई है वो, और उसी को हम क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। आप सभी एग्जाम्पल पे गौर कीजिएगा। इसमें देखिए क्या हुआ है कि 5 से हो गया 10, 10 से 20 हो रहा है। कैसे हो रहा है? 5 का हम 2 गुना कर रहे हैं। ठीक है, 5 का 2 गुना कर रहे हैं, 10 आ रहा है, 10 का 2 गुना कर रहे हैं 20 आ रहा है, और 20 का 2 गुना कर रहे हैं तो 40 आ रहा है, और 40 का 2 गुना कर रहे हैं तो 80 आ रहा है। तो आप जाहिर सी बात है बता सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वाला टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा। यानी कि 80 का जब हम 2 गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो भी हमारे डिजिट होंगे अगर वो सिस्टमेटिक वे में जो है रखे हुए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो आप तीसरा एग्जाम्पल में देखिए। तीसरा एग्जाम्पल में क्या है कि 7 के बाद 10 आया। कैसे है? 7 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, और 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16, और फिर 3 तो 19। तो नेक्स्ट पद आप बता सकते हैं कि 19 में हम प्लस करेंगे 3 का तो हमारा आएगा 22। ठीक है, और देखिए जो हमारा चौथा एग्जाम्पल, इसमें क्या डिफरेंस है कि 1/2 है, इधर 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, और नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि 1/6 होगा, 1/7 होगा। ऐसे जो है जहाँ तक इसकी लिमिट होगी वहाँ तक जो है ये हमारी श्रेणी जो है जाती रहेगी। अब इसमें एक बात ध्यान देना है आपको, श्रेणी जो है एक परिमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती है। यानी कि श्रेणी का आप जो है बहुत अधिक जितना भी आप लिख सकते हो, श्रेणी को आप लिख सकते हो, यानी कि अनंत तक भी हो सकता है, या फिर उसकी एक लिमिट भी हो सकती है। जैसे हम बोल रहे हैं आपसे कि 1/2, 1/3 आपको लिखना है 1/10 तक, तो आप 1/10 तक जो है श्रेणी को लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी श्रेणी। अब हम समझते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। तो आप जो है हमारा जो इसमें एग्जाम्पल नंबर जो हमारा तीसरा है, इसमें इससे आपको समझ में आएगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सभी पदों को एक दूसरे से माइनस करना है। यानी कि 7 में हम प्लस कर रहे हैं 3 का तो हमें 10 मिल रहा है। यानी कि अगर हम 10 को माइनस करेंगे 7 में तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर हम 13 को जो है 10 में माइनस करें तब भी हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। 16 में अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि जो भी सीरीज में दी गई संख्याएं हैं, अगर हम दो संख्याओं को आपस में अंतर कर रहे हैं तो हमारा जो अंतर हो रहा है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक है, आप देखिए 19 में से जब 16 को माइनस करेंगे तब भी हमारा अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा जो श्रेणी में दो संख्याओं का अंतर है वो समान आ रहा है, उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समझिएगा चीज़ों को, कोई भी सीरीज दी गई हो, कोई भी श्रेणी दी गई हो, अगर हम उस श्रेणी में से दो लगातार संख्याओं को उठाएं और उसको माइनस करें तो जो अगर माइनस करने पे हमारा जो अंतर है वो सभी संख्याओं में जो है समान आ रहा हो, उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो ये जो है हमारे क्या कहलाएगी, ये वाली जो श्रेणी होगी वो कहलाएगी हमारी समांतर श्रेणी। लेकिन आप जो है सबसे ऊपर वाले में देख सकते हैं, क्या कभी 2 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 के स्क्वायर को तो क्या आएगा, हमारा 1 का स्क्वायर आएगा। 3 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर। लेकिन ये हमारा श्रेणी नहीं है क्योंकि ये सबका समान अंतर नहीं आएगा। आप इसमें देखिएगा दूसरे एग्जाम्पल में, अगर हम 10 में से 5 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 5।
20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 40 में से 20 को करेंगे तो 20 आएगा, 80 में से 40 को करेंगे तो 40 आएगा। कहाँ आ रहा है समान? जब हमारा श्रेणी में अंतर समान नहीं आएगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। देखिए श्रेणियाँ कई प्रकार की होती हैं, तो हमारी ये जो दूसरी नंबर की श्रेणी है ये दूसरे प्रकार की श्रेणी है। तो श्रेणी में हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी, जो कि हमारे कक्षा 10 में दिया गया है, तो उसी पर हम विचार करेंगे। और बाकी जो भी श्रेणियां हैं वो जो है हम अगले वाले क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, अगले वाले जो है क्लास में। यानी कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आप पढ़ोगे गुणोत्तर श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि एक ही संख्या को बार बार गुणा करने पे हमें जो है मिल रही है संख्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गुणोत्तर श्रेणी। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, तो ये होगा गुणोत्तर श्रेणी। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? इसको हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ चौथे वाले एग्जाम्पल में 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। कभी भी इनका माइनस और इनका माइनस कभी भी सेम नहीं आ सकता, समान नहीं आ सकता। ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं हरात्मक श्रेणी, क्योंकि देखिए अंतर किस में आ रहा है? हर में अंतर आ रहा है। 1 2 के बाद 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हर में अंतर आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी हमको पढ़ना है, समांतर श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी होनी चाहिए जिसमें दो संख्याओं का अंतर समान हो, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि समान अंतर होना चाहिए। अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे समांतर श्रेणी। और भी हम कुछ एग्जाम्पल जो है आप लोगों के सामने लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का क्या एग्जाम्पल होगा। जैसे एग्जाम्पल एक और लिख देते हैं आप लोगों के सामने। मैंने बोला कि 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब देखिए ये भी क्या है? ये भी हमारा एक समांतर श्रेणी है। कैसे समांतर श्रेणी होगा? इसको जब हम माइनस करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। इसका माइनस जो आएगा 2 आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। 8 में से 6 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। यानी कि जितना भी संख्याएं होंगी अगर हम उसमें माइनस करेंगे तो हमें एक समान अंतर मिलेगा, उसी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। तो ये चीज़ आपको जो है क्लियर हो गया होगा। आई होप। ऐसे बहुत सारे जो है हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 हम जो है अनंत तक लिख सकते हैं, वो भी हमारा समांतर श्रेणी है। जैसे आपको एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है। इनका भी अंतर 1 है, इनका भी अंतर 1 है। यानी कि अगर ऐसी श्रेणी हो जिसमें संख्याओं का अंतर 1 हो, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं, उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? वही पद अगर आप उसको समझ लेते हो तो आप जितने भी एक्सरसाइज जो है 5.1 है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट पद जो होते हैं समांतर श्रेणी को, उसको देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। आप लोगों के सामने लिखा गया है। देखिए सबसे पहला होता है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और सार्वंतर। देखिए अगर आपको प्रथम पद और सार्वंतर के बारे में पता है तो आपको समांतर श्रेणी जो है पूरा अच्छी तरह से आ गया, समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पद है हमारा प्रथम पद है, और दूसरे नंबर पे जो हमारा पद आता है वो आता है सार्वंतर। तो प्रथम पद और सार्वंतर को आपको बहुत ही जो है अच्छे तरीके से जो है समझना है। तो कैसे समझेंगे? देखिए प्रथम पद यानी कि नाम से स्पष्ट है कि जो भी हमारी सीरीज होगी, जो भी हमारी श्रेणी होगी, जो प्रथम टर्म आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रथम पद बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हमारा प्रथम पद है वो क्या होगा, तो प्रथम इन श्रेणी में सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले 7 आ रहा है, तो यही हमारा प्रथम पद होगा। और प्रथम पद को हम डिनोट किससे करते हैं, ये चीज़ देखिएगा। तो प्रथम पद को हम हमेशा डिनोट करते हैं ए से, या हम डिनोट करते हैं A1 से। ठीक है, ए मतलब होता है पद, 1 मतलब पहला पद, यानी कि प्रथम पद को डिनोट करेंगे इस चीज़ से। ठीक है, तो हमारा जो पहला पद होगा वो क्या होगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए द्वितीय पद को किससे डिनोट करते हैं, तो सबसे पहले डिनोशन इसका समझ लीजिए। द्वितीय पद को हम डिनोट करते हैं A2 से। इसी तरह से तीसरे पद को हम क्या कहेंगे? A3। और चतुर्थ पद को हम क्या बोलेंगे? A4। और इसी तरह से जैसे जैसे पांचवा पद होगा तो A5 हो जाएगा, छठवां पद होगा तो A6, सातवां A7। ऐसे जो है हमारा पद को हम इस तरह से नंबर वाइज जो है डिनोट करते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे जो है मेन बात है समझना हमको सार्वंतर की। सार्वंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सार्वंतर को हम डिनोट किससे करते हैं। तो देखिए कॉमन डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस का जो डी लेटर आता है उसी से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो इसका जो डिनोशन होगा वो डी होगा। और हम सार्वंतर कैसे निकालते हैं, देखिए नाम से स्पष्ट है, सार्व अंतर, यानी कि श्रेणी में से अंतर निकालना है हमको। तो अंतर हम कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ विशेष ध्यान देना है। आप ध्यान दीजिएगा, अंतर हम हमेशा श्रेणी में से जो बाद वाला पद होता है उसमें से हम पहले वाले पद को जो है क्या करते हैं, घटा देते हैं।
यानी कि जो भी बाद वाला पद होगा उसमें से हम पहले वाले पद को घटाते हैं। हम कभी भी पहले वाले पद में से बाद वाला पद नहीं घटाएंगे, नहीं तो हमारा सार्वंतर जो है गलत आएगा। ठीक है, तो हमें यही विशेष ध्यान देना है सार्वंतर में कि हम हमेशा बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सार्वंतर में हमें क्या ध्यान देना है, बाद वाला पद माइनस बाद वाला पद माइनस जो है पहले वाला पद। इसको हम डिनोशन से समझेंगे किस तरह से। अगर हम मान लीजिए बाद वाला पद a2 लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, a1 करना पड़ेगा, या फिर अगर हम a3 ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, a2 करना पड़ेगा। जैसे अगर सार्वंतर आपको निकालना है इसका, तो इसका सार्वंतर आप कैसे लिखोगे, आप इसका सार्वंतर कैसे लिखोगे, तो आप सार्वंतर इस कोई भी आप पद उठा लीजिए, अगर बाद वाला पद उठा रहे हैं तो उसको उसके पहले वाले पद में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 10 उठाता हूँ, मान लीजिए हम a2 उठाता हूँ, तो a2 माइनस a1 होगा, यानी कि 10 माइनस 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7, ये होगा 3 होगा, तो हमारा सार्वंतर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। अगर मैं 13 को उठाता हूँ तो 13 में से 10 घटाएंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। 16 को उठाते हैं तो 16 में से 13 घटाएंगे तभी हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमारा जो सार्वंतर है वो हमेशा समान आना चाहिए, तभी जो है हमारी एक समांतर श्रेणी बनती है। ठीक है, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाला पद माइनस जो होता है पहला वाला पद। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया है उसमें आपको प्रथम पद और सार्वंतर जो है ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, पहले मैंने तो आपको बता दिया कि प्रथम पद जो है 7 होगा, दूसरा सार्वंतर जो है किस तरह से निकालेंगे, 10 माइनस 7 करके निकालेंगे। दूसरे में क्या होगा कि देखिए 5, 10, 15, 20, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो हमारा समान श्रेणी है कि नहीं है। तो 5 में 5 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 में 5 जोड़ोगे 15 आएगा, 15 में 5, यानी कि एक समान संख्या जोड़ी जा रही है, तब ये क्या कहलाएगा, जो है समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो इसका जो प्रथम पद होगा, तो सबसे पहले प्रथम पद क्या होगा इसका, इसको a1 बोलेंगे, हमारा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले 5 आ रहा है तो प्रथम पद हो गया। d कैसे निकालेंगे, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, यानी कि 10 माइनस 5 हमारा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा हमारा 5 इसमें आ जाएगा। ठीक है, आप इसको भी लेके निकाल सकते हो, 15 माइनस 10 तब भी हमारा 5 आएगा। ठीक है, तीसरे में देखिए किस तरह से करेंगे, 6, 10, 6, 2 माइनस 2 माइनस 6, इसमें पहला पद क्या होगा, हमारा 10 हो जाएगा। और जब सार्वंतर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि सर छोटे वाले में से बड़े वाले को कैसे घटाएंगे, तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि बाद में से जो है पहले वाले को घटाना है। ठीक है, बाद में भले ही 6 है तो इसका आंसर आएगा -4, यानी कि सार्वंतर जो है वो -4 है, यानी कि 10 में हम जब -4 को जोड़ेंगे तब 6 आएगा, 6 में -4 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में -4 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, इसका हम कैसे निकाल सकते हैं, a बराबर कितना है, इसमें 1 हो जाएगा, ये हमारा प्रथम पद हो गया। और हम सार्वंतर कैसे निकालेंगे, 5/2 में से 1 को घटाएंगे, यानी कि 5/2 में से एक को घटाओगे तो क्या आएगा, 2 1 2, 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/2, हमारा सार्वंतर आ जाएगा 3/2। यहाँ देखिए √3 में है तो इसको भी सेम उसी तरह से 5√3 में से हम क्या घटाएंगे, √3 घटाएंगे, तो हमारा जो d आ जाएगा वो आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा, यानी कि जो सार्वंतर होगा वो क्या होगा, 4√3 होगा। देखिए समझना सार्वंतर को, और सार्वंतर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एक परिमेय संख्या भी हो सकता है, एक अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, एक जो है पूर्णांक भी हो सकता है, एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सार्वंतर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा एक पूर्णांक है सार्वंतर, यहाँ पे देखिए 10 में से 5 गया, ये भी पूर्णांक है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ये जो है क्या अपरिमेय भी संख्या हो सकता है। देखिए 4√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये बट्टे में भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है, तो सार्वंतर को आपको समझना है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है, किस तरह से हम पद को लिखते हैं उसको जो है हम समझ लेते हैं। उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज 5.1 करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम समझ लेते हैं कि कैसे जो है समांतर श्रेणी का व्यापक पद लिखते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी के जो व्यापक पद होते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं। अगर आपको कोई भी पद पता हो, अगर एक पद पता है, आपको प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता है, तो आप अपने आप जो है श्रेणी बना सकते हैं। अगर आपको प्रथम पद पता है किसी श्रेणी का और उसका सार्वंतर पता है, तो आप अपने आप जो है खुद से उसकी श्रेणी बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे उसको चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है प्रथम पद a1 और सार्वंतर d पता है, तो जो हमारा पहला पद होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, हमारा जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, a1 होगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा,
वो होगा A1, ठीक है। और द्वितीय पद क्या लिखेंगे, ये हमारा प्रथम पद हो गया। अगर हम दूसरा पद लिखने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, हम जो भी प्रथम पद होगा उसमें हम सार्वधातुक डी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सार्वधातुक डी को, यानी कि A1 प्लस डी हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर तीसरा पद लिखना चाहें तो क्या करेंगे, A1 प्लस डी, यानी कि A1 प्लस डी तो मेरे पास था ही, यानी कि दूसरे पद में हम डी जोड़ेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डी जोड़ेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा A1 प्लस डी क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अगर हम आपसे बोलें कि आप जो है चौथा पद लिखिए समांतर श्रेणी का, तो किस तरह से लिखोगे, चौथा पद जो होगा हमारा, तीसरे पद में डी जोड़ोगे। तीसरा पद क्या है, A1 प्लस 2D है, इसमें जब आप डी जोड़ोगे तो हमारा क्या आएगा, A1 प्लस 3D आ जाएगा। इसी तरह से आप जो है पांचवा पद भी लिख सकते हो, A1 प्लस 3D है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप पद को लिख सकते हो, यानी कि अगर आपको प्रथम पद पता है, सार्वधातुक पता है, तो उसका व्यापक रूप आप लिख सकते हो। अब जब आपको समांतर श्रेणी बनाना होगा तो किस तरह से समांतर श्रेणी बनाओगे, तो जो हमारी श्रेणी होगी, श्रेणी क्या हो जाएगी, अगर आपको पद पता है तो श्रेणी आप आसानी से लिख सकते हो। तो श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी, पहला पद क्या है, A1 है, कामा, दूसरा पद क्या है, A1 प्लस डी है, तीसरा पद क्या होगा, A1 प्लस 2D होगा, इसी तरह से A1 प्लस 3D होगा, फिर A1 प्लस 4D होगा, डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। इस तरह से जहाँ तक आपका मन करे वहाँ तक, जितने भी पद तक आपको मन करे लिखने के लिए वहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक पद किस तरह से लिखा जाता है, वो आपको मैंने बताया। अगर आपको प्रथम पद पता है, सार्वधातुक पता है, तो आप जो है आप इसका व्यापक पद यानी कि कितनी भी श्रेणियाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी को लेकर के कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जानकारी थी, जो कि बहुत ही बेसिक है, और 5.1 प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए इतना आपके लिए जो है काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और जो भी गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई कर सकें। देखिए, वीडियो बनाने में जो है काफ़ी मेहनत लगती है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ जो है अपना सपोर्ट और प्यार हमें दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जो है सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से जो है हम लोग पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल, देखिए, समांतर श्रेणी में सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं और 2 ही फार्मूले में पूरा चैप्टर जो है सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो 2 फार्मूले हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही जो है ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।